अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग के बाद गोल्ड प्राइसेस ने 23-28 के आसपास के हाई बनाए हैं और उसके बाद से फ़िलहाल जो है वो हमें रेड में नज़र आ रही हैं और 23-18 के लो बनाने के बाद इस टाइम गोल्ड जो है वो 23-21 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट जो क्वेश्चन है वो यही लेवल है, 23-18-16 का जो लेवल है, ये गोल्ड के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया यही है। नेक्स्ट क्या है वो आगे चलकर हम देखते हैं। बट आज इंट्राडे के लिहाज से जो डाटा वाइज है वो फोकस रहेगा मार्केट का कौन से नंबर पर, वो हम कैलेंडर पर देख लेते हैं और इम्पैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी जुलाई 1। अगर हम आज देखें तो यहाँ जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर जो हैं वो यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज हैं और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और मार्केट पर अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसलिए ख्याल रखिएगा, मार्केट उस टाइम वोलेटाइल हो सकती है। अगर हम देखें तो फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी फोरकास्ट अनचेंज की है और मेन जो नंबर्स हैं यानी आईएसएम उनकी फोरकास्ट हायर साइड पर है। तो अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आते हैं तो अमूमन इस वजह से आपको गोल्ड में फॉल और डॉलर इंडेक्स में सर्ज नज़र आ सकता है, और वाइस वर्सा अगर नंबर लोअर साइड पर आते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस में आपको सर्ज और DXY यानी डॉलर इंडेक्स में आपको फॉल नज़र आ सकता है। बाकी डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, लिंक उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 23-21 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वीकली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने H1 के लिहाज से एक ट्रेड सेटअप शेयर किया हुआ है, H4 को भी हमने देखा है, डे 1 को भी। तो काफ़ी डिटेल से हमने गोल्ड को डिस्कस किया है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो इसलिए हम आज सिर्फ इंट्राडे अपने लेवल देखेंगे। तो वीकली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एक दफ़ा उसको ज़रूर देखें। बाकी डिस्क्रिप्शन में लेवल भी डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसके पास यही है 23-18-16 और फॉलोड बाय 23-15-13। ये दो क्वेश्चन जो हैं गोल्ड प्राइसेस को एज ए सपोर्ट काम करेंगे और ये होल्ड रहने चाहिए गोल्ड के लिए, अपसाइड के लिए। अगर इन लेवल्स को गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर गोल्ड प्राइसेस दोबारा से डाउन साइड पर 2309, 2303 और इवन 2300 तक फिर जा सकती हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस है जी हमारा 2340 का, ओवरऑल ये 2336 से 40 का एरिया है। अगर गोल्ड प्राइसेस 2340 ब्रेक करती हैं तो फिर 2348 और 2355 तक जा सकती है। सपोर्ट है हमारा 2313 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2313 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2309, 2303 और फिर 2294 की तरफ भी जा सकता है ब्रेक बिलो 2300। ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है या फ्लैट टू पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं, जब तक हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर, $29 के आसपास सिल्वर जो है वो चल रही है। ये हमारे फ्राइडे के लेवल हैं, इनमें चेंज है आज। आज का रेजिस्टेंस है 2950 का, सपोर्ट है 2885 का। ट्रेंड इसका भी फ्लैट है या फ्लैट टू पॉजिटिव जो है वो आप कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की जानिब। ये है जी क्रूड ऑयल, 81 का सपोर्ट मैंने दिया था, 81 के ही लो बने हैं, उसके बाद 82 के आसपास प्राइसेस जो है वो ट्रेड कर रही हैं। तो क्रूड ऑयल में जो हमारे लेवल हैं वो चेंज नहीं है। रेजिस्टेंस 8330 का बरकरार है, सपोर्ट 81 का बरकरार है और ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो, आज गैप अप ओपनिंग हुई है यूरो में
और 755 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। यूरो में आपको पता है कि फ्रेंच जो इलेक्शन चल रहे हैं उस वजह से थोड़ा बहुत यूरो वोलाटाइल रहेगा, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू ब्रेक 7090। 7090 इज टफ नॉट टू क्रैक फॉर अपसाइड। 790 आज का रेजिस्टेंस है जी। सपोर्ट है 705 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड 2663 के आसपास चल रहा है। मोर और लेस रेजिस्टेंस तकरीबन सेम ही है। 2690 2690 आप रेजिस्टेंस है 2700 का, राउंड फिगर का। 2700 ब्रेक करे तो फिर इसमें हमें मजीद तेज़ी नज़र आ सकती है। ये जो 2680 से 2700 का एरिया है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, इस पर आपने नज़र रखनी है। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो दोबारा से जो सपोर्ट एरियाज हैं 6620-10 को, वहाँ पर उसको टेस्ट कर सकता है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूजे। अच्छा जी, यूजे अब आपको पता है कि जीबीपी यानी जीजे भी हमने ऐड कर लिया है। तो याद रहे कि इन पेयर्स में यानी जेपीवाई के जो पेयर्स हैं उनमें अब आपने बहुत काशियस रहना है। किसी टाइम भी अगर बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ अमल दखल होता है तो इसमें एक शार्प आपको जो मूव है वो आप मिलेगा, तो इसलिए इसमें आपने बड़ा काशियस रह के ट्रेड करना है। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 161.50 का बरकरार है। सपोर्ट जो आपको मैंने दिया था, अगर आपको याद हो तो 160.30 का दिया था, जहां से ये बाउंस हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा सपोर्ट चेंज है। आज का सपोर्ट है 160.45 का। 160.45 अगर ब्रेक करता है यूजे तो फिर मजीद इसमें वीकनेस आपको नजर आ सकती है। अब हम चलते हैं जी जीजे यानी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई। इसमें सपोर्ट था जी 202.50 का। पिन पॉइंट उसने उसी के आसपास के लो बनाए हैं और एक अच्छी तेजी मजीद हमें नजर आ रही है। तो लेवल चेंज है इसमें अब हमारे लेवल क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 204.40 का, 204.40 का। सपोर्ट है 203.20 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, लेकिन सेम यूजे वाली कॉशियस अप्रोच इसमें आपने रखनी है। ये है जी और यूएसडी रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 67.10 का, सपोर्ट है 66.55 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी कि बीटीसी की तरफ। बीटीसी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव ही है। 60-700 का जो सपोर्ट था वहीं से बाउंस हुआ है और तकरीबन 63-400 के आसपास इस टाइम जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 64-100 का, सपोर्ट है 61-800 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।